मात्रे नमः। जय गुरुदेव। मित्रों, आज हम जिस विषय पे चर्चा कर रहे हैं वो है आमल की एकादशी, और जिसे रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। दरअसल ये एकादशी सबसे बड़ी एकादशियों में से एक है और इसका महत्व शास्त्रों में बहुत ज़्यादा बताया है, क्योंकि यह एक ऐसा दिन है, ये एक ऐसा पर्व है जिस दिन भगवान विष्णु और शिव दोनों की ही पूजा और आराधना होती है। बहुत सारी समस्याएं जब हों व्यक्ति को, तो इसकी आराधना करके हम अपने पुण्यफल बढ़ा सकते हैं। इस दिन के दिन किया गया जो दान है वो अक्षय होता है, बहुत ज़्यादा इसको फल की प्राप्ति होती है। और सौभाग्य से देखिए, हम लोग आंवले के वृक्ष की होके ये देखिए, ये आंवले का वृक्ष है। आंवले के वृक्ष के नीचे ही हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। तो आंवले की एकादशी, जिसको रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है, और इसे हम क्यों मनाते हैं और इसमें ज़्यादा फल देने वाले कौन से उपाय हैं, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो ईश्वर से प्रार्थना है कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। प्रसन्न रहना क्योंकि बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये अशोक का वृक्ष भी हमारे पीछे है। मैंने इसके ऊपर भी अशोक के ऊपर बहुत अच्छे वीडियो बना के रखे हैं, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। तो मित्रों, आंवल की एकादशी के दिन जिस प्रकार से आप, नाम ही काफ़ी है, आमल की यानी आंवला, आंवले की जैसे आंवला नवमी होती है, उसी प्रकार से आंवल की एकादशी जो सबसे बड़ी एकादशियों में से एक है। इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ के पूजा करना भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की, क्योंकि जब सृष्टि का निर्माण हुआ था तो आंवले का वृक्ष को भगवान विष्णु द्वारा इन्हें प्रकट किया गया था। ये बहुत ही पुण्यदायी है। इस दिन आंवले की एकादशी के दिन आंवले के उससे उपटन बना के नहाना, जल में आंवले से नहाना, आंवले का दान करना, आंवले के वृक्ष की पूजा करना, और इस दिन किया गया दान अक्षय होता है। ये बहुत सारे हमारे कष्टों को हर लेता है। जब किसी का इस दिन का जो खाना है, भोजन है, उसमें भी आंवला इस्तेमाल करना चाहिए, दान में भी आंवले का इस्तेमाल करना चाहिए। और इसको भगवान शिव से क्यों जोड़ा गया है? क्योंकि आज ही के दिन भगवान शिव जब माता गौरी से विवाह होने के बाद बनारस अपन आए थे, भगवान माता पार्वती के साथ जब पहली बार बनारस पहुँचे तो वहाँ पर उनका स्वागत रंग और गुलाल से किया गया था। तो इसलिए इसे रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। बड़े उत्साह से मनाया जाता है। और बनारस में आज के दिन रंग भरी एकादशी के दिन लोग, बाबा की पालकी निकलती है, माता पार्वती की विदाई उत्सव मनाया जाता है, पूरे नगर में इनकी पालकी घुमाई जाती है और इस दिन विशेष पूजा आराधना होती है। अब कोई हमारे भाई हैं जिनको लक्ष्मी जन्य समस्या है, लक्ष्मी की प्राप्ति है में प्रॉब्लम आ रही है, तो इस दिन आंवले की एकादशी के दिन सूर्यास्त के समय आप प्रदोष काल में एक दिया आंवले के नीचे, एक दिया बिल्वपत्र के नीचे, और एक जो दिया है वह अगर आप शमी वृक्ष के नीचे जलाते हैं तो इसमें आपकी बहुत बड़ी इच्छाओं की प्राप्ति होती है। और इसके साथ साथ भाइयों और बहनों की बहुत सी मानसिक लोगों को तकलीफ़ है। हम ये जान नहीं सकते हैं कि कई लोगों को कई मानसिक तकलीफ़ें रहती हैं और वो बोल नहीं पाते हैं, लोगों को बता नहीं पाते हैं, मन में परेशान रहते हैं। तो इस दिन अगर ये 3 दिए लगा दिए जाएं, और वो ज़्यादातर जो समस्या है वो धन से संबंधित होती है, तो धन से संबंधित समस्याओं को ख़त्म करने के लिए, निपटारा करने के लिए इस दिन अगर कोई व्यक्ति इन तीनों वृक्षों के नीचे में सूर्यास्त के समय अगर दीप दान करता है, लेकिन जो दिया है वो घी का रहे, तो सर्वाधिक बेस्ट है। और इस दिन शिव भगवान से जुड़ा है, इसलिए कोई व्यक्ति प्रदोष काल में, दरअसल इस बार जो आंवले की एकादशी है वह 13 मार्च की सुबह 10:25 से
इसका समय चालू हो रहा है और इसकी समाप्ति 14 मार्च 12:08 तक रहेगी। तो कोई भी जो एकादशी होती है वो उदया तिथि से मानी जाती है, तो इसलिए इस बार जो आम्ल की एकादशी और रंग भरी एकादशी है वो 14 मार्च को मनाई जाएगी। और इसके पीछे एक और तथ्य है कि जब भी एकादशी द्वादशी से लगी हुई हो वही एकादशी को मनाया जाता है, जिसमें दशमी तिथि लगी हो उस एकादशी को नहीं मनाया जाता। या फिर ऐसा हो कि कभी साल में 2 साल में एक बार ऐसा भी आता है कि तीनों तिथियां एक ही दिन पड़ती है, वो अमृत एकादशी है, उस दिन में उसकी पूजा की जा सकती, वो एकादशी को रहते हैं। और जो भी व्यक्ति 14 तारीख को एकादशी रह के उसका जो पारण करेंगे वो 15 मार्च को करेंगे, सुबह 6:32 से 8:55 तक किया जा सकता है। तो इस दिन भगवान शिव की मंदिर में जाके एक कलश ले लें, कलश के अंदर में 5 बिल्व पत्र रख लें और कलश जल को भर के, और ये जब जल आप लेके जाएं तो थोड़ा जल तो भगवान शिव पे चढ़ाएं और बाकी का जल है वो नंदीश्वर भगवान नंदी के ऊपर चढ़ाएं। और जो बेलवा पत्र 5 आप ले गए हैं वो अपनी मनोकामना बोल के, अगर भगवान शिव के ऊपर अगर कोई व्यक्ति चढ़ाता है तो उसकी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी हो जाती है। इस दिन अगर कोई व्यक्ति विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है और आंवले के वृक्ष के नीचे कलश स्थापित करके 9 रत्न डाल के अगर उसकी पूजा अर्चना करता है तो माता लक्ष्मी की विशेष कृपा भी साथ साथ प्राप्त होती है। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए 9 रत्न डाल के अगर कोई कलश स्थापित करके अगर आंवले के झाड़ के वृक्ष की पूजा की जाए, इसके ऊपर थोड़ा सा हल्दी का लेप किया जाए और श्री सूक्त का पाठ करके हवन किया जाए, तो 16 आहुतियाँ डाल के, तो आप देखेंगे कि माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और अगर जो इसमें हवन में बेल का फल और घी इसका इस्तेमाल किया जाए, किसी हवन सामग्री का ना इस्तेमाल करके ये 2 चीज़ों को मिला के अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसलिए मित्रों, इस इतनी सुंदर तिथि को बिल्कुल ना छोड़ें। घर पे मुख्य द्वार पे वंदनवार लगाएं, सजाएं, भगवान शिव का अलंकार करें और भगवान शिव के ऊपर गुलाल लगाएं। ये छोटे छोटे से उपाय हैं, बड़े सरल हैं। मैं आपके लिए बहुत शास्त्रों के अंदर से निकाल के अध्ययन करके ये सब ला के आता हूँ। और आप लोगों से विनती रहती है कि अगर आपको ये उपाय अच्छे लगे और ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक करिए और भाइयों बहनों सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बहुत बड़ा वर्ग है जो सब्सक्राइब नहीं करा है। देखते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप देखते हैं और फॉरवर्ड करते हैं वीडियो को, लेकिन आप सब्सक्राइब भी करिए, इसमें आपका पैसा नहीं लगता। और अपने नियर एंड डियर लोग जो हैं, जिनको आप अपना सोचते हैं कि हमारे हैं और हम इनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे सब लोगों को ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें, वो भी इतने अच्छे उपायों को करके। और अपने धर्मशास्त्रों के अंदर बताए गए ये सारे इतने छोटे छोटे उत्सव जो हमारे यहाँ, हम लोगों को बार बार फादर्स डे, मदर्स डे ये सब मनाने की ज़रूरत नहीं। हमारे यहाँ तो 365 दिन हैं और भाई साहब 400 त्यौहार हैं, एक दिन में 2-2, 3-3 त्यौहार आ जाते हैं। एकादशी के ऊपर में बहुत अच्छा वीडियो अपलोडेड है, इसे जल्दी से जल्दी रिलीज़ किया जाएगा। एकादशी का व्रत हर इंसान को हमेशा करना चाहिए, इसे कभी नहीं छोड़ना। जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है उसे वैकुंठ में जगह मिलती है। और वो व्यक्ति के साइंटिफिक भी उसके बहुत सारे अच्छे रीज़न हैं जो साइंटिफिक हैं और जिसको सिद्ध किया गया है साइंटिस्टों द्वारा कि एकादशी का जो व्रत है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। हमारी बॉडी के चयापचय, हमारे बॉडी के जो सिस्टम है उसको वो मेंटेन रखता है, हमें स्वस्थता की ओर ले जाता है। इसी शुभ भाव के साथ नमो नारायण। मित्रों, नीचे में ज़रूर से नमो नारायण लिखें और ओम नमः शिवाय लिखें, जिससे मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद।